नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में नए खेल परिसर का उद्घाटन किया और पुनर्निर्मित हैप्पी वैली परिसर राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी अकादमी के अनिवार्य आरंभिक पाठ्यक्रम के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यूरोप और पूर्वी एशिया के कुछ देशों में कोविड संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए देश भर में अधिक सतर्कता बरतें, निगरानी बनाए रखें और जेनोमिक सीक्वेंसिंग का कड़ाई से पालन करें। स्वास्थ्य मंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। देश में पिछले 24 घंटों में 2,539 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 4,491 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% हो गई है। देश में इस समय 30,799 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 70 नए मामले सामने आए, जबकि 152 लोग ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 711 रह गई है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 180 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 12 से 14 आयु वर्ग के 26,880 बच्चों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई। प्रदेश में होली का पर्व उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज पहले दिन होलिका दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। होलिका दहन के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर के प्रमुख चौराहों पर दहन के लिए होलिका रखी गई है, जहां महिलाएं मंगल गीत गाती हुई पहुंच रही हैं। करौली में होली के मौके पर फाग उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर के मदन मोहन मंदिर में कलाकारों द्वारा लोक गीतों की प्रस्तुतियां दी जा रही है। कल हर्षोल्लास के साथ रंगों का त्योहार धुलंडी मनाई जाएगी। होली अवकाश और सप्ताहांत पर सवाईमाधोपुर में पर्यटकों की आवक बढ़ गई है। यहां की छोटी बड़ी ज्यादातर होटलें पर्यटकों से भरी हुई है। गृह मंत्रालय ने 156 देशों के नागरिकों को 5 वर्ष के लिए वैध सभी ई पर्यटन वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। कोविड महामारी के कारण इनके वीजा मार्च 2020 से निलंबित कर दिए गए थे। इन देशों के नागरिक नए ई पर्यटन वीजा के लिए भी पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने देश में कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए और वीजा तथा यात्रा के प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार के बाद यह कदम उठाया है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वी रवि रामकृष्णा का आज सुबह निधन हो गया। वे पत्र सूचना कार्यालय विजयवाड़ा में अपर महानिदेशक थे। प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया, जो औसत से 7.5 डिग्री अधिक है। इसके अलावा बांसवाड़ा में 42.4, डूंगरपुर में 42.3, जैसलमेर में 42, नागौर में 41.3, बीकानेर में 41.2, जालौर में 41.1, जोधपुर में 40.6, टोंक में 40.5 और राजधानी जयपुर में 38.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। 19 मार्च से तापमान में हल्की गिरावट होने से अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज होने की संभावना है और राज्य में चल रही हीट वेव के दौर से राहत मिलने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 87वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। बात की समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।